हेलो। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? अच्छा, लास्ट क्लास में जो हुआ था थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, बट वो तुम लोग ऑलरेडी पता है, और वो कंप्लीट हो भी गया था लास्ट में जाके। तो याद है सबको क्या हुआ था लास्ट क्लास में? आज अभी भी बहुत स्कूल ज्वाइन करना बाकी है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अभी भी काफी स्कूल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो रेडी? आज क्या हुआ? कोई मुझे रिएक्शन वगैरह नहीं दे रहे क्या? आलस आ रहा है क्या? तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। तो इसका वेटेज तो मैंने लास्ट दिन ऑलरेडी बता दिया कि जेई में कितना क्वेश्चन आता है। मतलब एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये जो ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारे सारे चैप्टर्स में लगेगा। ऑलमोस्ट मैथ्स के सारे चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब जगह लगेगा ये। तो ये बहुत बेसिक है। तो लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ा था? पहले तो हमने एंगल मेजरमेंट देखा था। एंगल मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या था? डिग्री, रेडियन, ये सब है ना। डिग्री। फिर डिग्री के साथ हमने और भी नए चीज क्या पढ़े थे? मिनट और सेकेंड, उससे भी छोटा जो एक मेजरमेंट। और एक रेडियन होता है। फिर इन दोनों का रिलेशन भी हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे बताओ, 45 डिग्री कितना रेडियन होता है? बताओ मुझे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हमें पता है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये हमने बेसिक चीज हमने पढ़ लिया था। ये तो हमें ऑलरेडी वो ट्रायंगल से पता था। लेकिन लास्ट क्लास में हमने क्या किया? अच्छा, 45 डिग्री क्या होता है रेडियन में? कितना रेडियन होता है? और ये साइन वाला क्या चक्कर था? हमने क्या लास्ट दिन एक नए चीज पढ़े थे, ये जो साइन कॉस को हम यूनिट सर्कल के ऊपर कैसे देख सकते हैं? हमने क्या देखा था? अगर सेंटर को, ओरिजिन को सेंटर करके एक यूनिट सर्कल, मतलब इसका रेडियस 1 होगा, तो ये इसके ऊपर अगर मैं कोई भी थीटा एंगल बना दूं, तो ये जो पॉइंट होगा सर्कल के ऊपर, इसका कोऑर्डिनेट मैंने बोला था कॉस थीटा साइन थीटा होता है। थीटा ये एंगल है, होता है ना, ये लास्ट क्लास में बोले थे। तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव। जब भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो कॉस क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और वाई वाला तो सेम ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगा? दोनों ही माइनस हो जाएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या, कॉस पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। ये याद है सबको कैसे करना था? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो साइन कॉस का क्या साइन होगा? एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, जैसे फर्स्ट ये जीरो, ये अगर जीरो मानोगे तो ये हमारा 90 डिग्री हो रहा है यहाँ तक, है ना। 90 डिग्री मीन्स पाई/2। जब ये फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ तक ये पाई एंगल हो जाएगा टोटल पूरा। फिर जब इधर तक आएगा, इतना तक, नेगेटिव वाई एक्सिस के बराबर, तो ये 3 पाई/2 एंगल होगा। और जब ये पूरा चक्कर काटेगा, दैट मीन्स ये हमारा फिर 2 पाई एंगल हो जाएगा। होता है ना ये? इतना तक क्लियर है सबको? लास्ट क्लास में हमने यही किया था। तो साइन वाला तो समझ आ गया। तो बताओ, टैन कौन से क्वाड्रेंट में, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है? कहाँ पे पॉजिटिव होता है? कौन सा क्वाड्रेंट पे? लिख के बताओ। क्या हुआ, आज लिख क्यों नहीं रहे हो? कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 10? हम्म। थर्ड क्वाड्रेंट पे, अच्छा।
बाकी अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट पे तो पॉजिटिव होगा ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं होगा। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सारे ही पॉजिटिव होगा। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, आज क्या दिक्कत हुआ? क्या मुझे रिपीट करना चाहिए ये चीज क्या? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फिर आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। बता दो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज का टारगेट है ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने देख लिया, तो उसका फंक्शन मतलब ही हमारे पास एक डोमेन रेंज निकालने का हमें एक ट्राई करना चाहिए कि क्या होगा डोमेन, क्या होगा रेंज, इनपुट क्या देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, फिर उसका ग्राफ देखेंगे, ये फंक्शन को ग्राफ में प्लॉट करके क्या होगा, फिर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल देखते हैं। तो सबसे पहले डोमेन रेंज के लिए हम साइन से स्टार्ट करते हैं। सबको क्लियर है आगे साइन वाला पार्ट? किंतु आगे जाके साइन वाला बहुत काम में लगेगा, फिजिक्स में भी तुम लोग यही पढ़ रहे हो, तो करो। हम्म, तो ये जो साइन एक्स है, तो साइन एक्स हमारा क्या होता है, अगर मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में बोलूं, एंगल ए, तो साइन थीटा हमारा होता है बीसी डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनियस। अब अगर ये वाला लेंथ ए है, ये वाला लेंथ बी है, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर। वॉइस इज नॉट क्लियर, बाकियों के लिए भी सेम है क्या? अच्छा, तो ये वाला साइड अगर मैं ए लू और ये वाला बी लूंगी, तो ये जो हाइपोटेनियस होता है, हमें क्या पता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑलवेज ए से बड़ा ही होगा, यहाँ पे बी, बीसी बी होगा। दैट मीन्स ये जो बीसी अपॉन एसी है, ये वाला जो रेशियो होगा ये लेस इक्वल्स टू 1 होगा, या तो इक्वल हो सकता है मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि बीसी इज ऑलवेज लेस इक्वल्स टू एसी। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा ना, लेस इक्वल्स टू 1 आएगा। अब लेस इक्वल्स टू 1 तो आएगा, तो नेगेटिव साइड में क्या आएगा, जैसे कि हमने ऐसे क्वाड्रेंट में देखा कि साइन का भी नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव में मैक्सिमम -1 से ज्यादा नहीं, -1 से -1 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर थीटा नेगेटिव हुआ तो अब बताओ, थीटा तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या हो गया हमारा, और रेंज क्या हो जाएगा हमारा। डोमेन थीटा हम कहीं से भी ले सकते हैं, पूरा रियल नंबर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक, इससे बाहर हमारा रेंज नहीं जाएगा। मतलब साइन थीटा एक फंक्शन है, तो साइन थीटा को अगर मैं एक टनल बना दूंगी, थीटा इनपुट जाएगा। बाकियों का भी इशू हो रहा है क्या आवाज? बाकी लोग थोड़ा मुझे इन्फॉर्म करो कि क्या हो रहा है, साउंड का इशू है क्या? नहीं, बाकियों का तो सही, मुझे भी तो लग रहा है सही है, क्योंकि आज तो मेरा नेटवर्क प्रेफर नहीं हो रहा। बाकी स्कूल बस संगरूर बॉयज ही बोले जा रहे हैं, बाकी अच्छा, इन लोगों का भी अभी सुनाई नहीं दे रहा क्या? नहीं आ रहा, बताओ बताओ बताओ, बाकी कहाँ है? अच्छा देखो, मुझे तो सही दिख रहा है नेटवर्क, मेरा पता नहीं। तो अब ये इसका डोमेन आ गया। हाँ, ये जो एमएस से ज्वाइन किया, ये बताना कैमरा ऑन है, बताओ जरा, क्या साउंड का क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? दिख रहा है मुझे? अच्छा, अच्छा चलो, तो डोमेन आर है, रेंज -1 से 1 हो जाएगा। अब साइन का ग्राफ तो हम देखेंगे, तो रेंज हमें पता, रेंज और डोमेन पता चल गया, तो ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे नोट करने लायक है, अगर साइन के अंदर ऐसा मैंने -x लूंगी,
साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या कर देगा, ये माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, कहाँ बैठ जाओ, सुनाई दे रहा है ना? अरे इतने लोग घूम क्यों रहे हो, बोलो। अब मैंने क्या बोला, जब भी यहां से स्टार्ट करके यहां तक आएगा मतलब एक टू पाई खत्म होगा, जैसे ही टू पाई खत्म कर देगा तो क्या होगा, टू पाई के बाद फिर से ये वाला स्टार्ट होगा। तो ये जो साइन या कॉस, कोई भी जो भी ये ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कॉस दोनों के लिए ही टू पाई प्लस एक्स होगा, मतलब एक राउंड घूम के जब आएगा तो उसका वैल्यू सेम साइन एक्स ही होगा। ठीक है, तो इसको जब टू पाई, इसको बोलेंगे पीरियोडिक। बाकी बताओ ना, मुझे क्लियर आ रहा है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क सही है। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? अब तो और भी यहाँ पे मेरी लाइट चलेगी, अब तो वाईफाई चला गया। पहले अब जितना सुनाई दे रहा था अब तो उतना भी नहीं देगा। अच्छा चलो, तो साइन कॉस ये जो भी है, अच्छा ये लोग भी बोल रहे कि साउंड क्लियर नहीं है अभी। अभी ठीक है? नो, ठीक नहीं है। क्लियर नहीं है अभी अभी। तो साइन क्या है, पीरियोडिक विथ टू पाई होगा, ये बस साइन नहीं, तुम कॉस लोगे तो भी वो पीरियोडिक होगा। तो ये तो कुछ तुम्हारा प्रॉपर्टीज है। अब अगर मैंने बोला साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होगा, तो जैसे ही मैंने बोला साइन पाई बाई टू से एक्स तक, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं क्वाड्रेंट पे देखूंगी, दैट मीन्स पाई बाई टू मतलब बस 90 डिग्री गया, पाई बाई टू यहाँ तक ये कंप्लीट किया, फिर एक्स, दैट मीन्स साइन अब यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो भी है पाई बाई टू खत्म करके आ रहा है। तो जब भी ये पाई बाई टू या थ्री पाई बाई टू, मतलब ऐसे पाई बाई टू का मल्टीपल रहेगा, मतलब 2n+1 पाई बाई टू, दैट मीन्स कि या तो ये पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू या 5 पाई बाई टू, ऐसा कुछ होगा। ये पाई तक नहीं, पाई और 2 पाई नहीं, बस पाई बाई टू के मल्टीपल, ऑड मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, साइन से कॉस पे ट्रांसफर हो जाएगा। बट अब ये साइन क्या होगा, यहाँ पे साइन होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट पे जा रहा है उस हिसाब से। जैसे पाई बाई टू प्लस एक्स करने से ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट पे हमें क्या पता है, साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस साइन ही आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बोलू कि साइन 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, तो 3 पाई बाई टू मतलब यहां तक जाएगा, फिर प्लस एक्स, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव ही रहता है, तो कॉस एक्स के पहले माइनस लगेगा,
साइन इस क्वाड्रेंट पे क्या होता है उस हिसाब से इसका ये साइन आएगा, और ये साइन चेंज होके कॉस पे आ जाएगा जब पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा। अगर साइन पाई के मल्टीपल हुआ, मतलब पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, हमें पता ही है कि 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो जब भी ये से एन पाई हो जाएगा तो ये साइन एक्स ही रहेगा, बट इसका साइन की वीडियो वीडियो लैग हो रहा है। अच्छा देखो, मैंने मेरा कैमरा ही ऑफ कर दिया क्योंकि अभी थोड़ा नेटवर्क इशू मेरे यहाँ पे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चला गया। और बाकी ये स्क्रीन बफर हो रहा है, तो थोड़ा देखो कितना हो रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी का तो मैं कुछ कर नहीं सकती बेटा, ये तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अब ये पूरा दिन नहीं गया, इसी टाइम पे गया है, क्या ही बोलूं। तो साइन एन पाई प्लस एक्स जो है, इसका साइन क्या आएगा, उस हिसाब से आएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है। अगर साइन पाई प्लस एक्स में लिखूं, दैट मीन्स ये इतना तक आया, इतना तक पाई तक आया, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है ना। तो जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट पे हमें क्या पता है, साइन तो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस माइनस साइन आएगा यहाँ पे। अगर मैं साइन 2 पाई प्लस एक्स करूंगी तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द एन, कि एन में कितना लेंगे। और जब भी पाई बाई 2 का मल्टीपल रहेगा तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और वो कॉस के पहले का जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ से आएगा, कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे होगा देख सकते हो। डोमेन, डोमेन मतलब एक्स तो कहीं भी जा सकता है इनफाइनाइट तक, बट रेंज हमने देखा -1 से 1 तक, तो ऐसे ये पीरियोडिकली चलता रहेगा कर्व। देख सकते हो 0 पे 0 होगा, पाई पे भी 0 होता है साइन, और फिर पाई बाई 2 पे 1 होता है। अगर इसको तुम ये क्वाड्रेंट पे देखना चाहोगे, साइन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने सर्कल वाला बताया था, तो इसका क्या होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट को हम cos थीटा साइन थीटा, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट को हम लेते थे साइन थीटा। तो पाई बाई 2 में क्या होता है, 0 1 होता है, तो साइन पाई बाई 2 1 हो रहा है। पाई मतलब यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे क्या होगा ना, y वाला पोर्शन 0 है, तो x तुम्हारा साइन पाई है वो -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0, तो साइन थीटा y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है यहाँ पे। तो एक कॉस का भी यहीं पे साथ साथ देख लो, कॉस का भी मैं बता देती हूँ। कॉस यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस पाई फिर क्या हो जाएगा, कॉस पाई हमारा हो जाएगा -1, और साइन पाई हमारा 0 ही आएगा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पूरा पाई 3 पाई बाई 2 विजिट करके आएगा। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है क्या होता है हमारा, कितना होता है, एक्स तो 0 है, y -1 है, दैट मीन्स साइन जो cos 3 पाई, cos वाला पोर्शन 0 है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन 3 पाई बाई 2 मतलब ये वाला, तो क्या ये माइनस है, हाँ ये तो -1 है। तो ऐसे ये पीरियोडिकली चल रहा है इधर भी। अब तुम माइनस पाई कैसे देखोगे, माइनस पाई मतलब ये तुम जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे थे, अगर तुम क्लॉकवाइज रोटेशन दोगे तो वो एंगल नेगेटिव में होगा, किंतु एज द क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव मेजर करते हैं, पता है ना। तो माइनस पाई मतलब हम क्लॉकवाइज उसको मेजर कर रहे हैं। इतना तक क्लियर है कैसे आ रहा है। अब सिमिलरली बाकी फंक्शन का भी आएगा, तो अब बाकी फंक्शन का जल्दी जल्दी हो जाएगा, कॉस का भी सिमिलर होगा। अब चलो, तो अच्छा, तो एक क्वेश्चन कर लो, एफ एक्स का रेंज, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स -1 है, इसका रेंज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, रेंज कैसे निकालना है। तो साइन का रेंज हमें पता है, साइन एक्स ऑलवेज -1 से +1 तक रहेगा, तो कुछ नहीं, सब में -1 फिर से कर दो। इनइक्वालिटी एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा हमारा -2 साइन एक्स -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हो जाएगा रेंज। तो ये एफ एक्स का रेंज क्या है, एफ एक्स बिलोंग्स टू -2 से 0 तक। ठीक है, तो डाउट इतना हुआ सबका।
हुआ हुआ, बोलो बोलो, क्या सो गए क्या? क्या सोच रहे हो कि मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब है तो तुम लोग भी थोड़ा चिल करने लग गए? पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉस कॉस जैसे मैंने बता दिया, तो कॉस भी तो तुम्हारा, अगर जैसे मैंने बोला था ए बी और हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे भी कॉस का जो रेशियो होगा, ये क्या होगा? अगर मैं ए एंगल को एक्स लूंगी, तो ए अपॉन दिस ए सी होता है, ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, तो ये भी हमारा -1 से 1 तक ही रहेगा, इसका रेशियो उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन द साइड, ग्रेटर इक्वल्स टू। तो ये तो फिर अब x कहाँ से आ सकता है? तो cos के लिए भी हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1 तक। अब जैसे साइन ऑफ -x हमारा क्या हुआ था? मैंने क्या बोला? माइनस आगे आ जाता है, बट कॉस के अंदर ऐसा मैं -x दूंगी, तो कॉस क्या करता है? उस माइनस को एब्सॉर्ब कर लेता है, वो बस कॉस x ही रिटर्न देता है, ये ध्यान रखना। तो इसको ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का इसमें भी कंसेप्ट है, अगर किसी को पता है तो बढ़िया है, नहीं तो अभी के लिए छोड़ो, बाद में जाके वो पता चल जाएगा। बट ये मान लो कि कॉस जो माइनस साइन है उसको खा जाता है, तो कॉस को खाने दो। अब कॉस को भी अगर मैं करूंगी कि ऐसे π/2 प्लस x होगा, तो ये क्या होगा? π/2 के साथ करूंगी तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साइन के पहले साइन क्या रहेगा? वो साइन इन द सेंस की पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट पे आ रहा है, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। जैसे अगर मैंने ये वाले पे देखा, तो π/2 प्लस एक्स मीन सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है? हमें यहाँ पे साइन सेकेंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है। अच्छा, कौन सा वाला रिपीट करूं ये क्वेश्चन? साइन जो है, साइन ऑफ -x माइनस बाहर आ जाता है, कॉस का जो, कॉस की स्टार्टिंग से। अच्छा, कॉस जो है वो क्या होता है? साइड ए जो एडजेसेंट वाला साइड होता है, ए अपॉन ए सी। अब हाइपोटेनियस जो है वो तो ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि हाइपोटेनियस तो हमारा होता है √a² प्लस b², ये ऑलवेज ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल्स टू होगा। तो ये जो रेशियो हम ले रहे हैं, ए मीन्स यहाँ पे ए बी, तो दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी तो ऑलवेज लेस इक्वल्स टू 1 ही होगा। तो इसका जो रेंज रहेगा वो -1 से 1 तक, मतलब कभी वो एक से ज्यादा नहीं होगा, मतलब -2 भी नहीं जाएगा, -3 भी नहीं जाएगा, बस -1 से 1 तक रह जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो ही ऐसा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? साइन की तरह एक सब कहीं से भी ले सकते हैं, रियल नंबर, बट रेंज वही -1 से 1 तक ही बाउंडेड रह जाएगा, यही है कॉस का। अब जैसे साइन में जो जो किया था, अब हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए ही करते रहेंगे। जैसे साइन ऑफ -x माइनस बाहर आया था, कॉस के लिए ये जो माइनस होगा वो कॉस क्या करेगा? वो माइनस को खा जाएगा, माइनस बाहर को बाहर नहीं आएगा। अब कॉस π/2 प्लस एक्स क्या होगा? π/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? जैसे साइन में साइन π/2 प्लस एक्स क्या हुआ था? वो कॉस में चला गया था, यहाँ कॉस साइन में चला जाएगा, और उसके पहला वाला साइन क्या होगा? डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, मतलब कॉस जो है π/2 प्लस एक्स मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब मैं बोलूंगी अगर cos 3π/2 प्लस एक्स क्या होगा? 3π/2 मीन्स क्या? ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos तो पॉजिटिव आता है। हाँ बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos पॉजिटिव आता है, तो ये cos हो तो साइन में चेंज हो जाएगा, ड्यू टू ये π/2 का मल्टीपल पे है, बट इसके पहले साइन क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा cos पॉजिटिव है।
अब बात है कि cos फिर n पाई प्लस x क्या होगा। अब जब भी पाई का मल्टीपल होगा वो cos ही रहेगा। उसके पहले वाला साइन क्या, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो जैसे कि cos पाई प्लस x बोलूंगी मैं, पाई प्लस एक्स मीन्स कि थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, पाई तो यहाँ तक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे जब भी आ रहा है, कॉस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूंगी कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई कभी भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लोगे तो वो एक चक्कर घूम के फिर से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वापस आएगा, तो वो आंख बंद करके तुम वो सेम फंक्शन लिख दो। बट जब भी पाई या 3 पाई ऐसा कुछ रहेगा तो एक बार चेक कर लो कौन सा क्वाड्रेंट पे आ रहा है, उस हिसाब से उसका ये पहला वाला साइन आएगा। इतना तक क्लियर है। तो अब हम ग्राफ देख लेते हैं कि कॉस का ग्राफ क्या होता है। कॉस जैसे मैंने बोला कि उसका एक्स तो पूरा रियल नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा, बट रेंज जो है दैट मीन्स वाई, वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बोलूंगी तो वाई हमें -1 से 1 तक ही रहेगा। अब कॉस जो है 0 पे, कॉस 0 हमारा 1 होता है ना। फिर देखो 1 से धीरे धीरे कम होकर जैसे ही पाई बाई 2 हो गया, कॉस पाई बाई 2 हमारा क्या होता है 0 होता है, तो 0 पे आ गया। फिर उसके बाद पाई बाई 2 से पाई तक, कॉस हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई मतलब ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ गया। फिर पाई से 3 पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा, पाई से ये 3 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 है हमारा, दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये फिर से नेगेटिव था। फिर जैसे ही ये 3 पाई बाई 2 से ये 2 पाई तक जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव होने लगा, तो कॉस 3 पाई बाई 2 क्या होगा हमारा 0 होगा। और कॉस पाई, पाई में कितना है वैल्यू -1 है, कॉस 2 पाई में 1 है, तो देख सकते हो ये अब माइनस पाई -2 पाई में क्या होगा, सेम चीज होता रहेगा। यहाँ पे बस तुम जो एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे, माइनस मतलब हम क्लॉकवाइज उसको मेजर करेंगे। ठीक है, इतना तक कोई डाउट, कॉस में कोई डाउट। चलो, तो अब जैसे साइन का रेंज निकाला था, इसका भी मुझे रेंज निकाल के बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स -1, कॉस का रेंज तो हमें पता है -1 से +1 तक। सबको समझ आ रहा है, एमटीएस बॉयज लुधियाना जालंधर, बस सांगरूर वाले रिएक्ट कर रहे हैं, बाकी वो गर्ल्स स्कूल कहाँ गए, पहले तो करते थे वो लोग, पहले वो लोग कमेंट भी करते थे, आज सब चुपचाप क्यों है। तो इसका क्या होगा, अब देखो जब भी हम स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर जब भी स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं होगा, तो कॉस स्क्वायर का रेंज हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 0 से 1 के बीच रह जाएगा। तो अब कुछ नहीं, बस -1 कर दो तीनों में इनइक्वालिटी में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो -1 से ये तो हमारा एफ एक्स है 0 तक, तो रेंज हमारा आ गया -1 से 0। तो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालना है, क्योंकि अच्छा कौन सा वाला पार्ट रिपीट करूं, ये क्वेश्चन या कॉस वाला। कॉस का रेंज हमारा क्या होता है, कॉस का रेंज -1 से 1 तक होता है। अच्छा -1 से 1 तक होता है ना कॉस का रेंज। अब जब भी यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो कभी <0 नहीं हो सकता। अगर वो -½ रहता तो उसका स्क्वायर करते तो वो प्लस में आ जाता, है ना। कभी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो ऑलवेज पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। तो जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो तो ग्रेटर इक्वल्स टू ऑलवेज 0 होगा। बट अगर मैं कोई भी 0 से 1 तक कोई भी नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो वो 0 से 1 में ही रहेगा लास्ट ग्राफ। अच्छा, कॉस का जो ग्राफ है कॉस 0 पे 1 होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको हम कॉस थीटा साइन थीटा बोलते हैं। तो कॉस 0 मतलब यहाँ पे
एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ये 1 0 होता है ना। अब पाई बाई 2 मीन्स ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ये होगा ना 0 1 होगा। मैं यूनिट सर्कल लिया है, तो पाई बाई 2 कॉस वाला पोर्शन क्या हो रहा है 0, दैट मीन्स कॉस पाई बाई 2 0, तो 0 से पाई पाई बाई 2 में आके 0 हो गया। फिर आएगा पाई, पाई मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे पाई की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट -1 0 होगा, दैट मीन्स कॉस पाई जो होगा माइनस होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वही तो कॉस है, तो कॉस पाई क्या -1 होगा, तो कॉस पाई देखो यहाँ पे -1 पे आ गया। तो ऐसा ये ग्राफ ऐसा चल रहा है। अभी क्लियर है जिन लोगों को ग्राफ को लेके दिक्कत था, किसका था, एमटीएस गर्ल्स एलडीएच, क्लियर है। तो ऐसे ये तो 3 पाई बाई 2 में देखो 3 पाई भी ये 0 हो जाएगा, फिर 2 पाई में जाके 1 होगा, फिर 2 पाई के बाद तो सेम थिंग रिपीट होगा, 2 पाई से जो फिर 4 पाई आएगा वो सिमिलर जाएगा, ग्राफ रिपीट होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब 2 पाई के बाद वो 0 से 2 पाई तक जो बिहेवियर किया 2 पाई से बाकी फिर 2 पाई तक वही साइकिल रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था -1 से 1 तक, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर जब भी करेंगे तो वो 0 से 1 के बीच रहेगा। अब बस कॉस स्क्वायर है, इस समय माइनस था तो तीनों पे मैंने -1 -1 -1 कर दिया। जब भी कोई हमें कांस्टेंट अगर इनइक्वालिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है ना। तो हो गया हमारा ये जो ये ही तो हमें मिला, इसका ही रेंज निकालना था ना, तो वो हमें मिल गया -1 से 0 तक रहेगा। क्लियर है गर्ल्स, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो, एमटीएस वगैरह, हाँ चलो। आज इतना शांत शांत सब क्यों है, बाकी दिन तो बहुत ज्यादा ज्यादा रिप्लाई आता है, क्या आज अच्छा नहीं लग रहा क्या, ट्रिगोनोमेट्री फिजिक्स में भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, बोर हो गया क्या, बट ये तो चलता ही रहेगा जब तक साइंस पढ़ोगे। तो चलो अब साइन कॉस का ही मेन दिक्कत था हमारा, tan में तो कुछ है ही नहीं। देखो tan x हमारा क्या होता है, अगर मैं वो ट्रायंगल लूंगी और ये वाला एंगल मान लो x है और ये है a और b, तो tan हमारा क्या होता है b बाई a होता है। अब ये दोनों साइड तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती ना, ये b ग्रेटर देन a भी हो सकता है, a लेस देन b, मतलब a भी ग्रेटर देन b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो tan का जो रेंज होगा वो क्या पूरा रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है। tan का रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब tan x कुछ भी हो सकता है, इसका रेशियो ऐसा 1 से कम होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसका रेशियो कम होगा, वहां पे हाइपोटेनियस था इसलिए वैसा हो रहा है। अब एक बात बताओ, ये तो है बट डोमेन क्या होगा tan का, tan x मतलब sin x बाई cos x है ना। अब tan पाई बाई 2 क्या होता है, tan पाई बाई 2 क्या होगा, sin पाई बाई 2 प्लस डिवाइडेड बाय cos पाई बाई 2। अब cos पाई बाई 2 क्या है, 0 है, दैट मीन्स 1/0, दैट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है, दैट मीन्स अनडिफाइंड आ रहा है पाई बाई 2 में। अब ऐसा कहाँ पे आएगा, जहां जहां पे cos पाई बाई 2 0 है, cos कहाँ पे 0 है, cos ये पाई बाई 2 में 0 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 में 0 हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 में 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ऑल पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है, दैट मीन्स 1 3 5 7 करके। क्योंकि अगर मैंने पाई बाई 2 इंटू 2 कर दूंगी तो 2 तो कट जाएगा, तो फिर 10 पाई आ जाएगा, cos पाई 0 नहीं होगा तब। तो ध्यान रखना पाई बाई 2 का जब मल्टीपल बोल रही हूँ मतलब वो ऑड मल्टीपल है, मतलब पाई बाई 2 के साथ ऐसे 2n प्लस 1 जुड़ा हुआ है, इतना क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट पे ही अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन हम सारे रियल नंबर लेंगे बट वो सारे पॉइंट को हम छोड़ देंगे, ये जो पाई बाई 2 3 पाई बाई
पाई/2 इसको हम रिमूव कर देंगे। का ये समझ आया कि डोमेन ये क्यों हो रहा है, सब बताओ। रेंज का रियल नंबर हो सकता है बट डोमेन में दिक्कत है, डोमेन में ये सारे पॉइंट को मुझे हटा देना है। तो इसका फिर ग्राफ क्या रहेगा, देखो ये तो 0 है, जैसे ही पाई/2 आया मैंने क्या बोला tan पाई/2 में डिफाइन नहीं होगा, तो देखो tan पाई/2 में डिफाइन नहीं हो रहा, यहाँ पे जाके पाई/2 के बहुत करीब जाके इनफाइनाइट हो जा रहे, डॉट 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 इनफाइनाइट है, बाकी यहाँ पे डिफाइंड है। जैसे पाई/2 के करीब जा रहा है इनफाइनाइट, फिर 3 पाई/2 में इनफाइनाइट हो रहा है, और बाकी पाई वगैरह में तो 0 आएगा, और इधर नेगेटिव साइड भी सेम चीज होगा। ठीक है, ये समझ आया कैसे हो रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है tan का। अब tan में अगर ये पाई/2 का जो मल्टीपल में बोल रही थी, अगर मैंने 2n+1 मतलब पाई/2 का मल्टीपल प्लस x करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पाई/2 का मल्टीपल tan पाई/2 प्लस x, तो tan चला जाएगा cot पे, cot x हो जाएगा, और यहाँ पे साइन क्या आएगा, साइन आएगा, अच्छा ग्राफ को रिपीट, अच्छा tan में ग्राफ का रिपीट करने का कुछ है नहीं, जैसे tan पाई/2 मैंने बोला इनफाइनाइट अनडिफाइंड आ रहा था, तो ग्राफ में भी क्या होगा ना, पाई/2 जैसे ही होगा ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो tan पाई/2 प्लस x क्या होगा, मतलब ये पाई/2 3 पाई/2 ये सारे जो पॉइंट है यहाँ पे ये इनफाइनाइट, तो ये पॉइंट पे कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा, वो तो अनडिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट पे जाएगा, बाकी तो ऐसा tan का कर्व ऐसा चलता है। ठीक है, ये याद रखना, ये कर्व, ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कर्व याद रखना है, तुम स्मार्ट नोट बना रहे हो उससे ऐड कर देना। अब tan पाई/2 प्लस x क्या होगा, ये मैंने बोला cot पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cot x, उससे पहले साइन क्या था, वही cot करो, पाई/2 प्लस x मीन सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, साइन डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, और मैं tan n पाई प्लस x लूंगी तो जब पाई का मल्टीपल रहेगा तो वो tan ही रिटर्न देगा, और साइन जो है क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट पे जा रहा है। क्लियर है, एक बार बता दो क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर है, साउंड प्रॉब्लम हुआ, अच्छा साउंड प्रॉब्लम हुआ। देखो tan का जो ग्राफ है वो तो तुम्हें याद रखना है, बस क्या याद रखना है, जैसे tan 0 तो 0 होगा, जैसे ही पाई/2 tan पाई/2 पे डिफाइन नहीं होता तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा ना, जब भी इनफाइनाइट चला जाएगा तो यहाँ पे लाइन है, मतलब पाई/2 पे डिफाइन नहीं है, उसके बाद ये पाई में से 0 होगा, और पाई/2 से पाई मींस पाई/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan हमारा नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव से ऊपर जाएगा, फिर पाई में 0 होके फिर पाई से 3 पाई/2, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, जैसे ही पाई से 3 पाई/2 थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा tan तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, फिर 3 पाई/2 इनफाइनाइट चल जाएगा, फिर 3 पाई/2 से 2 पाई, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे tan जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे tan फिर से नेगेटिव है, तो नेगेटिव से 2 पाई मतलब 0 के साइड जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है tan का कैसे होता है, बस पाई/2 3 पाई/2 इसमें क्या होता है ना, tan तो हमारा डिफाइंड ही नहीं है ना, तो इसलिए वो नहीं होगा। ओके,
चलो, और टेन पाई बाई टू प्लस एक्स और टेन इन पाई प्लस एक्स, वो सेम साइन कॉस जैसा होता था वैसे ही होगा, मतलब पाई बाई टू का मल्टीपल रहेगा तो वो कॉट पे चेंज हो जाएगा, और पाई का मल्टीपल रहेगा तो वो टेन ही रहेगा, और साइन डिपेंड करेगा कौन सा क्वाड्रेंट पे जा रहा है उसमें। ये वाला मेन फंक्शन क्या है, ओके। अब कॉसेक क्या है, कॉसेक अब साइन कर लिया, कॉसेक क्या होता है हमारा, 1/sin x होता है। तो अब हमें एक बात बताओ, एक्स का डोमेन, साइन एक्स का डोमेन क्या था, डोमेन हमारा साइन एक्स का पूरा रियल नंबर ही था। तो बताओ, मैं अगर साइन पाई लिखूंगी, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो कोसेक पाई क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। फिर कोसेक पाई ये तो अनडिफाइंड हो गया, इनफाइनाइट जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अब जैसे ही 1/x हो जाएगा, साइन जहां जहां पे 0 था वो सारे पॉइंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि साइन मतलब फिर ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा कोसेक। तो कहाँ कहाँ पे साइन 0 था हमारा, साइन 0 था हमारा 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, सारे पाई का मल्टीपल पे, इधर -पाई, -2 पाई, सारे इधर 0 था। तो डोमेन से हम क्या करेंगे, ये n पाई को रिमूव कर देंगे, n पाई मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ पे n हमारा कुछ भी इंटीजर हो सकता है। r से मैं n पाई को हटा दे रही हूँ ताकि ये 1/sin x अनडिफाइंड ना हो जाए। डोमेन क्लियर है कोसेक एक्स का, हाँ क्लियर है, क्लियर है। कोसेक एक्स का डोमेन, क्यों हम n पाई को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। अब बताओ रेंज क्या होगा फिर हमारा, साइन एक्स का रेंज क्या था, ऐसा था ना। अब जैसे ही हम 1 करेंगे, मान लो कि हाफ लेस इक्वल्स टू 1 होता था ना, तो अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, 1 करूंगी तो 2 और 1, इधर तो 1/1 1 ही रहेगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो रहा है। जब भी मैं रिवर्स करूंगी, 1 लूंगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये जो -1 लेस इक्वल्स टू साइन एक्स था, तो इसका अगर मैं रिवर्स लूंगी तो क्या हो जाएगा, -1, ये इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ये हो जाएगा, ये होगा ना, साइन एक्स -1, सॉरी 1 जब मैं 1 करूंगी, सॉरी। अब तो फिर अगर साइन एक्स लेस इक्वल्स टू जब 1 था, अगर मैं रिवर्स करूंगी तो क्या होगा, 1/sin x, ये जो लेस इक्वल्स टू था ये हमारा चेंज होके ग्रेटर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो कोसेक एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे माइनस और 1 रखूंगी तो 1/sin x ही तो हमारा कोसेक्स है, ये 1 से ज्यादा हो रहा है और -1 से कम हो रहा है, दैट मीन्स ये पूरा रियल नंबर होगा, बस -1 से 1 को छोड़ के। क्लियर है, ओपन इंटरवल होगा, -1 1 हो सकता है। क्लियर है, मतलब वो बीच जो साइन वाले, साइन का जो रेंज था उसको छोड़ देना है अब। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो 0, मैंने बोला -1 से 1 तक कुछ होगा ही नहीं, तो -1 से 1 तक कोई ग्राफ नहीं है, उसके बाद से जो ग्राफ है ये कोसेक एक्स का ग्राफ, मतलब कभी कभी लगता है, बट साइन कॉस टैन ये तीनों का ग्राफ तो कभी भूलना ही नहीं है। कोसेक का भूल जाओ फिर भी चलेगा, बट साइन कॉस टैन का भूलना नहीं है। तो ये एक बार देख लेना कि -1 से 1 तक छोड़ के बाकी जैसे ही 0 होने जाएगा वो इनफाइनाइट रहेगा, तो वो धीरे 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 जब पाई होगा वो 1 पे आएगा, पाई बाई 2 पे 1 आएगा,
फिर जाके बढ़ के इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना कोसेक ग्राफ का। इतना तक क्लियर है? तो अब सेक एक्स का सिमिलर होगा। सेक एक्स मतलब 1/cos x। अब इसका डोमेन फिर क्या आएगा? डोमेन पूरा रियल नंबर ही रहेगा, बट cos x जहां जहां पे 0 होगा वो सारे पॉइंट को हमें रिमूव करना है। अब cos x कहां कहां पे 0 होता है? π/2 के मल्टीपल पे 0 हो रहा था ना, π/2, 3π/2, 5π/2, ये वाले पे cos 0 हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट से, रियल नंबर से ये सारे पॉइंट को रिमूव कर देंगे। इतना क्लियर है? ये कॉस का कैसा आ रहा है, कॉस कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, तो वो सारे पॉइंट को रिमूव कर दो। अब रेंज, रेंज यहाँ पे भी सेम, कॉस का रेंज -1 से 1 तक था, तो सेक का रेंज क्या हो जाएगा? पूरा रियल नंबर रहेगा, बट वही -1 से 1 को हटा देंगे। जैसे साइन का था, सिमिलरली कॉस का भी आएगा। समझ आया? एमटीएस बॉयज, एमटीएस गर्ल्स, बाकी संगरूर बॉयज तो रिएक्ट कर ही गए हो, भटिंडा वाले, एमएसजे वाले, बाकी स्कूल बोल के जो जलंधर वाले कहा है आज। हाँ हाँ, सब दिया, सब रिप्लाई करो, तब ना पता चलेगा मुझे। ठीक है, तो इसका भी रेंज सिमिलरली, तो इसका ग्राफ में देखूंगी तो क्या होगा? जैसे कॉस का ग्राफ था, यहाँ पे देखो 0 पे, कोसेक में 0 पे इनफाइनाइट हो रहा था, बट जो सेक का होगा 0 पे इनफाइनाइट नहीं होगा, ये माइनस मतलब π/2 का मल्टीपल पे ये इनफाइनाइट होता जाएगा, क्योंकि π/2 में ही दिक्कत था, है ना, π/2 के मल्टीपल में इसका दिक्कत था। तो जब भी π/2 का मल्टीपल में आएगा, ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, तो इतना तक क्लियर है? कोई डाउट है? भटिंडा वाले को दिखाया क्या क्या? ठीक, चलो, तो ये था सेक। क्या सुनाई नहीं दे रहा? मैडम दोबारा। अच्छा, ये सेक का देखो, सेक का जो है कॉस कहाँ पे 0 होगा? कॉस हमारा π/2 का मल्टीपल पे 0 हो रहा है ना, तो डोमेन से इसको रिमूव कर दो बस, जो π/2 का जितना मल्टीपल आ रहा है। π/2 का मल्टीपल मतलब 1 × 3π/2, 5π/2 होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 2 × π/2 करूंगी तो फिर वो पाई ही आ जाएगा। तो ये बस जो ऑड मल्टीपल है π/2 का वो लूंगी, π/2, 3π/2, 5π/2, इसलिए मैंने 2n + 1 π/2 लिखा है। तो डोमेन से ये सारे पॉइंट को रिमूव कर दो। तो अब जब ग्राफ देखोगे, देखो π/2 पे ये इनफाइनाइट हो रहा है, -π/2 पे ये इनफाइनाइट जा रहा है, बट से कोसेक के लिए क्या था, इसको 0 पे दिक्कत था, 0 और पाई के मल्टीपल पे दिक्कत था, तो वो सारे पॉइंट में से डॉट डॉट है, उसमें वो इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, सेक समझ आया? बाकी का वेर इज एमटीएस गर्ल्स? यस मैम। स्कूल कहाँ है? यस मैम। ओके, थैंक यू। चलो चलो, तो अब कॉट, कॉट का भी, अब कॉट का क्या होगा? कॉट मतलब 1/10 है ना, तो इसमें भी डोमेन में अब क्या हो जाएगा, कुछ तो चेंज आएगा, क्योंकि tan x, अब tan x कहाँ कहाँ पे 0 होगा, वो सारे पॉइंट हमें रिमूव करना पड़ेगा, है ना, यही वही दिक्कत, एक पॉइंट है जो दिक्कत कर रहा है। तो tan का हमारा क्या था, tan x का जो डोमेन था, ऑलरेडी हमने ये π/2 को तो हटा ही दिया था, है ना। अब किसको हटाएंगे?
कॉट में क्या होगा, tan x कहाँ पे 0 आएगा, tan x कहाँ पे 0 आ रहा था, n पाई में, मल्टीपल ऑफ पाई में 0 आएगा, है ना। tan x तो वहीं पे 0 आता है, बाकी जगह तो सही है। तो डोमेन क्या होगा, अब tan x का डोमेन क्या था, cos x अपॉन sin x होता है ना। तो sin x जहाँ पे 0 होता है, मतलब n पाई को बस हटा दो, बाकी कोई पॉइंट में दिक्कत, बाकी पॉइंट में दिक्कत आएगी क्या, बाकी पॉइंट में तो दिक्कत नहीं आएगी, पाई बाई 2 वाले में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पाई बाई 2 में साइन पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 तो 1 आ जाएगा, तो साइन x जहाँ पे 0 होगा वहां पे दिक्कत आएगा। एक्चुअली ये पे साइन x कर दो, ये इससे करो, तो सारे n पाई में पाई का जो मल्टीपल होगा वहां पे दिक्कत आएगा, ठीक है। तो डोमेन से n पाई को हटा दो, तो रेंज क्या होगा कॉटेक्स का, रेंज तो पूरा रियल नंबर ही चलेगा, इतना क्लियर है, कॉट का कुछ है ही नहीं। अब कॉट का ग्राफ कैसे होगा, जैसे मैंने बोला सारे पाई का जो मल्टीपल है उसमें रिमूव होगा, तो 0 पे देखो इनफाइनाइट जा रहा है, पाई पे इनफाइनाइट पे जा रहा है, फिर 2 पाई में इनफाइनाइट जा रहा है, बट पाई बाई 2 वाले पे देखो, पाई बाई 2 वाले में सारे 0 जा रहा है, ठीक है। इतना पाई सारे पाई के मल्टीपल 0, पाई, 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत है इसका, इसका वहीं पे कैंसर है, तो वहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा, क्लियर है इतना। tan का ग्राफ, कॉट का ग्राफ क्लियर है, बोलो बोलो बोलो। तो ये जो सारे डोमेन और रेंज किया जो थी, तो वो एक बार एक चार्ट में लिख रखा है मैंने, एक बार रिवाइज कर लो। साइन का डोमेन सब हो सकता है, पूरा रियल नंबर, बट रेंज साइन और कॉस दोनों का ही -1 से 1 तक बाउंडेड रह जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, पूरा इनफाइनाइट नहीं जाएगा रेंज। tan में क्या था, tan का डोमेन में क्या था कि हम 2n + 1 पाई बाई 2 को रिमूव कर रहे थे, पूरा रियल नंबर लेंगे बट 2n + 1 पाई बाई 2 रिमूव कर रहे थे, और रेंज पूरा रियल नंबर आएगा। कॉट के लिए अभी हमने देखा कि पूरा रियल नंबर से पाई का मल्टीपल को रिमूव कर रहे थे हम, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे करके सारे रिमूव करेंगे और रेंज पूरा रियल नंबर ही रहेगा। सेक के लिए हमने क्या किया, क्या रिमूव किया था, जहां पे cos 0 होता है, cos सारे पाई बाई 2 का जो ऑड मल्टीपल होगा, दैट मींस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये सारे पॉइंट को हमें रिमूव करना है, क्योंकि वो सारे पॉइंट पे वो अनडिफाइंड 1/0 आ जाता है, तो वो इनफाइनाइट तक चला जाता है। और रेंज जो हमने रेंज भी क्या देखा, कॉस का जो रेंज था उससे क्या वो रेंज को छोड़ के हो जाएगा, मतलब पूरा रियल नंबर होगा बट -1 से 1 तक नहीं होगा, उसको रिमूव कर देंगे। कोसेक का भी सेम, जहां पे साइन 0 होगा, साइन पाई के मल्टीपल में 0 होता है, 0 पाई, 2 पाई, ऐसा, तो वो सारे पॉइंट को रिमूव करना था, और रेंज क्या आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आएगा, बस -1 से 1 को छोड़ के। इतना क्लियर है सारे डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज क्लियर है। अच्छा, और जो आइडेंटिटी मैंने बोला कि साइन -x माइनस साइन, एक रिकैप है पूरा, जो जो मैंने एक एक करके बताया सबका। तो cos -x cos माइनस को खा जाएगा, तो माइनस बाहर नहीं आएगा, बट साइन माइनस को नहीं खाएगा, वो बाहर रख देगा। cos π/2, अगर cos π/2 +x या -x कुछ भी रहता है, तो वो cos चेंज होके साइन आ जाता है, और साइन के पहले ये वाला साइन डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, कि कौन सा क्वाड्रेंट पे वो एक्चुअली cos आ रहा है। तो ऐसे अगर साइन 2 पाई, साइन या cos 2 पाई ± x होता है, मतलब n पाई ± x होता है, तो वो cos ही रहेगा, साइन ही रहेगा, और साइन कौन सा क्वाड्रेंट पे जा रहा है उस हिसाब से होगा, ठीक है।
इतना ये सब देख लेना थोड़ा, मतलब सेम वही ऑलरेडी मैंने ये सारे बता दिया। तो आज तो वो सम ऑफ द एंगल्स वगैरह नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू भी हुआ था हमारा, तो वो हम कल करेंगे। सम ऑफ द एंगल्स, डिफरेंस ऑफ द